हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ और मैथ में पढ़ाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का कई वीडियो आप लोगों को YouTube पर देखने को मिलेगा। मेरे आईडी पर जाइएगा ना तो अनेक वीडियो आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का मिलेगा। लेकिन ये वो सवाल होगा जो हर एक सवाल एसएससी की किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ मिलेगा। चाहे आप एसएससी सीजीएल मिलेगा, चाहे सीएचएसएल मिलेगा, चाहे एमटीएस मिलेगा, चाहे सीपीओ का मिलेगा, चाहे सीबीएस का मिलेगा। कोई भी सवाल ऐसा ना होगा जो एग्जाम में पूछा नहीं गया होगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। सुनिए, सवाल साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा था। सुनिए, सवाल में देख क्या रखा है और ये पहला टाइप होगा, ये भी याद रख लीजिएगा। ये टाइप कौन होगा? कहिएगा सर टाइपो तो बता दीजिए। ये टाइप फर्स्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। पूरा एक बैग में लाल और हरी मिठाइयों का अनुपात 3 और 4 है। बताइए कौन कौन मिठाई है, लाल और हरी है? तो कहिएगा सर इतना है, तो आंसर फेंक दीजिएगा। लाल और हरी है तो लिख दीजिए ना लाल हरी। लाल और हरी है तो लाल और हरी को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लाल और हरी तो लाल और हरी दीजिए। कितना का अनुपात में दिया? तो 3:4, तो लिख दीजिए 3:4। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। बोला हरी मिठाइयों की संख्या 120 है, 20 है, तो बैग में कितनी लाल मिठाई? हरी मिठाई की संख्या दिया, इसका दे यह संख्या 120। बताइए 4 से काटिएगा कितना बार में कटेगा? 30 बार में। अब पूछा कि इस मिठाई का, तो बताइए इसको कर दीजिए 30 गुना। तो बताइए कितना होगा? 30 या 90। सवाल का हो गया जवाब, कितना होगा? 90। अब बताइए 90 ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? 90 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। और ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 11/7/2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। बोले थे ना हर एक सवाल आपको एसएससी का पूछा हुआ मिलेगा, चाहे सीएचएसएल में आए या सीजीएल में आए या एमटीएस में आए चाहे सीपीओ में आए। किसी न किसी एग्जाम में टपका हुआ सवाल आप लोगों को मिलेगा। ऐसा कोई सवाल ही ना होगा जो एग्जाम में आया नहीं होगा। बोले थे ना, स्टार्टिंग में बोल दिए थे। सुनिए, सवाल नंबर 2 आपको साइड में स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। सवाल नंबर 2 बोला दो संख्या 2 और 3 के अनुपात में, तो एगो संख्या है, ये दूसरा संख्या, ये कितने का रेशियो में है? 2 और 3 के रेशियो में है। बोला क्या जानते हैं? उनका योग 135, यानी दोनों संख्या को जोड़िएगा ना, तो मान लीजिए यहां भी x है यहां भी x है। बताइए कितना होगा? 5x। इसका वैल्यू आपको सवाल में दे रखा 135। बताइए x से रख दीजिए कितना होगा? 135। और इधर है गुना में, इधर जाएगा संख्या किसमें जाएगा? भागा में। 5 से काटेगा, 5 दूना 10, कितना? 5 यहां बचा 3, यहां बचा 7, 5 7 35, 27। यानी x का वैल्यू कितने निकल गया? 27। आप बताइए सवाल क्या बोला? अभी नहीं जवाब हुआ, सवाल का जवाब अभी नहीं हुआ। आगे पढ़िए, सवाल पूछा क्या? बोला संख्या ज्ञात करिए। लीजिए संख्या ज्ञात करिए। तब बताइए, तब पहला संख्या कितना होगा? 2x है। गुना कर दीजिए 27 से, तो कितना का पहला संख्या? 27 दूना 54। अब दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या आपको दिया है 3x। बताइए लिख दीजिएगा 3 गुना 27, तो 27 दिया होगा 81। सवाल का जवाब 54:81। कितना होगा? 54 और 81 अनुपात में नहीं दिया, सिर्फ बोला कि संख्या ज्ञात करिए। तो एगो संख्या होगा 54, एगो संख्या होगा 81। तो पहला संख्या 54, दूसरा संख्या 81। और ये भी सवाल एसएससी सीएचएसएल 8/2024 सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। ये भी एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा हुआ सवाल है। बताइए, बोले थे ना स्टार्टिंग में, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो एसएससी के एग्जाम में आया नहीं होगा। हर एक सवाल एसएससी के एग्जाम में आया हुआ आप लोगों को बताया जाएगा। बोले थे ना स्टार्टिंग में, जो बोले थे वो करके दिखाना है, याद रख लीजिएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि जो बोले थे उससे मुकर जाना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। जब बोले थे तब बोले थे कि आया हुआ सवाल मिलेगा, हर एक आया हुआ मिलेगा। हाँ, सवाल नंबर 3 आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा था। सुनिए, साइड में सवाल नंबर 3 दिख रहा था कि दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है। बताइए पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या 3 और 5 के अनुपात में दिया है, तो 3 और 5 के अनुपात में दिया। बोला पहली संख्या 155 किलोग्राम है। पहली संख्या बता 155 किलोग्राम, 3 से भागा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल बोला क्या कि दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या 5 से गुना कर दीजिए। अब बताइए ना, कहे लगभग में आंसर देने के लिए बोला, तो लगभग में, तो बताइए कितना होगा? इसको गुना करिए, तब 25 25, 25 2 कितना होगा? 27 के साथ बाकी कितना बचेगा? 2, अब 5 का 5, 5 2 7, यानी हुआ 775। अब बटे क्या होगा? 3। अब बताइए 3 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा? 3 दूना 6, यानी 2 तो आएगा। देख लीजिए ऑप्शन को पकड़िए। एक नंबर तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। अब आगे चलिए, यहां बचा 1, यहां बचा 7, 3 5 होगा 15। कितना होगा? 3 5 15। अब ये बात भी स्पष्ट हो गया कि ऑप्शन नंबर ना तो 1 होगा और ना बी होगा और ना डी होगा, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर
सी होगा। कहिएगा सर आपको ये बात पता कैसे चला? बताइए, दूसरा अंक 5 है, ऑप्शन नंबर 1 पहले से छटा गया, ऑप्शन नंबर बी में दूसरा जगह 4 है और ऑप्शन नंबर डी में दूसरा जगह बताइए 0 है, तो ऑप्शन नंबर सी में तो 5 दिख रहा था। यह सवाल का जवाब होगा। और इससे पकड़िएगा ऑप्शन को, इतना किलोग्राम होगा, इतना केजी ऑन सौ हो गया। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा? सी में। और ये भी सवाल एसएससी सीएचएसएल 2/7/2024 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ सवाल है। बताइए, ये भी सवाल एग्जाम का पूछा हुआ मिला। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। बताइए, अब किसी को समस्या नहीं। बताइए, ऐसे ऑप्शन पर खेला करिएगा, ऑप्शन को पकड़िएगा, दशमलव वाला आ जाए ना तो ऑप्शन को देख करके उड़ा दीजिएगा। कोई भी सवाल लेगा तो अगर देख लीजिए कैलकुलेशन वाला भाग है तो ऑप्शन को पकड़िए, वहां से आप जल्द आंसर ला सकते, इतना तो कंफर्म है। वहां पर आपको समय नहीं लगेगा और आंसर आप कम समय में बड़ा से बड़ा सवाल को आप पलटा सकते हैं। ट्रिक से याद रख लीजिएगा, बड़े से बड़े सवाल को उड़ा सकते हैं, ज्यादा सा भी समय नहीं दीजिएगा उसमें। सवाल नंबर 4 साइड में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सुनिए। एक बैग में काले टेबलेट कवर और सफेद टेबलेट कवर 5 और 9 के अनुपात में है। मान के चलिए काला है, ये काला है तो दिल वाला है, ये काला है और ये क्या सफेद है, ये सफेद है। बताइए, 2 रंग का है, एगो तो काला है एगो सफेद है, कितने का अनुपात में है? तो ये है 5 और 9 के रेशियो में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला क्या जानते हैं, यदि उसमें 450 सफेद टेबलेट है, लीजिए सफेद टेबलेट का वैल्यू दे दिया 450, 9 से कटेगा तो 5 यानी 50 बार में कटा। अब बोला काला कितना होगा काला टेबलेट, तो इसमें गुना कर दीजिए, किससे गुना करिएगा? 50 से, तो 25 सवाल हो गया जवाब। आप बताइए 250 ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ये भी सवाल एग्जाम में टपका हुआ सवाल है। ये भी सवाल एसएससी सीएचएसएल 30/5/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। ये भी एसएससी सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है। कहिएगा सर सवाल को तो आप 1 से 2 में नहीं जाने देते, हाँ 5 सेकंड और 10 सेकंड का एवरेज में उड़ा दे सवाल। बताइए, अगर ऐसा एग्जाम में उड़ाना शुरू कर देंगे इस ढंग से, तो फिर सवाल बनाने में समय लगेगा एग्जाम में? नहीं लगेगा। हाँ तो नहीं लगेगा, इतना याद रख लीजिए। अगर कौन सा टफ सही से पकड़ते हैं, बारीकी पता हो, तो फिर आपको एग्जाम में हर एक सवाल टफ नहीं रहता, हर एक सवाल आपको समय नहीं लेगा। हाँ ऐसा नहीं कि सवाल समय नहीं लेता है, लेकिन कोई ऐसा सवाल होगा जो कम समय बनेगा, उस समय बचेगा तो उस पर लगा दीजिएगा। हाँ यही तो बात होता है। हाँ सवाल में समय लगता है ऐसा नहीं बोलते कि नहीं लगता है, लेकिन कुछ ऐसा भी सवाल होगा जो बहुत कम समय में आंसर ला देगा। उस सवाल का आंसर जो बहुत कम समय में आ जाएगा, तो यह समय बचेगा तो उस पर लगा दीजिएगा। सवाल नंबर 5 साइड में स्क्रीन पर दिख रहा है, सुनिए। 2 संख्या दिया है, जिस वक्त सवाल का हेडिंग पढ़े उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए कि क्या सवाल आगे में होने वाला है। हेडिंग पढ़िए, आगे काम शुरू कर दीजिए कि आगे क्या चीज होगा सवाल में। बोला 2 संख्या, तो 2 संख्या लिख दी। 2 और 5 का अनुपात में था तो 2 और 5 का अनुपात में लिख दीजिए, कोई दिक्कत। और उनका अंतर 210 है। लीजिए अंतर 210, इसका अंतर 3 है। अब बताइए इसका अंतर 210, 3 से कटेगा कितने बार में कटेगा? 70 बार में। 70 बार में कटा। अब पूछा क्या सवाल में? छोटी संख्या। छोटी संख्या तो ये 2 है, तो बताइए 2 गुना 70 कर दीजिए, सवाल का जवाब ना आएगा 7 दूना 14 140। 140 ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। और ये भी सवाल एसएससी सीजीएल 24/9/2024 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ सवाल है। ये भी एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा हुआ सवाल है। बताइए अब किसी को समस्या? ये सीजीएल का सवाल है, एसएससी सीजीएल में आया, सिर्फ पूछा कि दोनों का अंतर 210 है। 3 है यहाँ पे, रियली में अंतर 3 है, लेकिन दिया है 210। 3 से काटेगा किसको? 7 बार में 0 6 1 0 लगा दीजिए सब पर। छोटी संख्या पूछा थी या बड़ी संख्या पूछता थी? बड़ी संख्या पूछता कहते 7 × 35 350 सवाल का जवाब होता। छोटी संख्या पूछा तो आंसर हुआ 140। बताइए अब किसी को समस्या? किसी को भी समस्या नहीं होगा, किसी को समस्या नहीं होगा। बोले ना एसएससी का स्पेशल है क्वेश्चन। और बताइए सवाल नंबर 6 पर चलिए। साइड में स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, 2 संख्याओं के बीच का अंतर इतना है। सुनिए सवाल पूरा नहीं पढ़े, 2 संख्याओं के बीच का अंतर दिया, लेकिन दोनों संख्या का रेशियो भी तो दे रखा है। 2 संख्या का बीच का अंतर दिया, लेकिन रेशियो दे रखा 7 और 3 के अनुपात में। कोई दिक्कत नहीं। दोनों संख्या के बीच अंतर है 48, यहां रियली में अंतर है 4। इसका वैल्यू आप लोगों को सवाल में देखा 48, 4 से कटे कितना बार में कटेगा? 12 बार में। आगे पढ़िए, सवाल में बोला कि दोनों संख्या का योग किया गया, बतिया 7 3 कितना होगा? 10। अब 10 गुना 12 कर दीजिए, कितना होगा? 12 भाई 120 होगा। 120 आंसर की नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी में 120 दिख रहा। और ये भी सवाल एसएससी सीएचएसएल 1/7/2024 शिफ्ट 4 में पूछा हुआ सवाल है। ये सीएचएसएल के अंदर पूछा हुआ सवाल है। बताइए सवाल धुआं हुआ या नहीं हुआ? कहिएगा सर वाकई में सवाल धुआं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? होवे करेगा सवाल, सवाल कहीं रुक जाए। धुआं सवाल नहीं होगा तो फिर गड़बड़ वहां जाए, सवाल रुकने नहीं देंगे, इतना तो कंफर्म है। सवाल नंबर 7 साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सुनिए, एक स्कूल बैग और एक स्कूल ड्रेस की कीमत 8 और 7 के अनुपात में। ये स्कूल का बैग है, ये स्कूल का क्या है? कहिएगा सर ये तो स्कूल का बैग है, लिख दीजिए स्कूल का बैग।
कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी है, ये है स्कूल का ड्रेस। स्कूल का क्या चीज है? ड्रेस है ना, ड्रेस दिया है ना, ड्रेस दिया है तो ड्रेस दिया है तो ड्रेस लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। कितना का रेशियो में दिया है? ये दिया है 8 और 7 के रेशियो में, तो लिख दीजिए 8 और 7। अब आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। स्कूल बैग की कीमत स्कूल ड्रेस की कीमत से 400 रुपया अधिक है। अधिक है यहाँ रियली में, एक अधिक है यहाँ दिया है 400, एक का वैल्यू 400 तो उतना रह जाएगा, कोई फर्क ना पड़ेगा। आगे पूछा क्या, वो पढ़िए। बोला कि स्कूल ड्रेस की कीमत क्या? स्कूल ड्रेस की कीमत बोला तो बताइए 7 गुना कितना करिएगा? 400, तो 7 चौके 28, 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दीजिए। सवाल का जवाब हुआ 2800 रुपया। कितना रुपया? 2800, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। और ये सवाल कहां पूछा है जानते हैं? एसएससी फेज 12 25/6/2024 शिफ्ट 4 में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी के फेज 12 में पूछा हुआ सवाल है और ये सवाल लेटेस्ट है, 2024 में पूछा हुआ सवाल है। कोई दिक्कत नहीं, किसी को यहां तक समस्या नहीं, नहीं समस्या हुआ है और नहीं होगा। मुखिया सर के क्लास में समस्या होने वाला बात नहीं है। जितना देर मुखिया सर पढ़ाएगा, जितना भी सवाल बताएगा मुखिया सर, जो जो चैप्टर याद रख लीजिएगा, उस चैप्टर में जरा सा भी समस्या आने का चांस नहीं है। सवाल नंबर 8 साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, सुनिए। बोला कि दो संख्या 5 और 3 के अनुपात में है, तो दो को संख्या पढ़े तो दो को संख्या लिख दिए। कितना कितना का अनुपात में है? तो यह है 5 और 3 के अनुपात में है, तो लिख दीजिए 5 और 3 के अनुपात में है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़िए। बोला और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर रियली में 2 है और यहां पर है रियली में 34। 2 का वैल्यू 34 तो 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 17। कोई दिक्कत? 1 का वैल्यू निकल गया 17, यहां तो कट गया, यहां आया 17। कितना आया? 17, तो लिख दीजिए 17। हाँ 17 हुआ। अब बोला कि दोनों संख्या में छोटी संख्या ज्ञात करिए। दोनों संख्या में छोटी है तो बताइए 3 गुना कितना करिएगा? 17, तो 17 यह हो जाएगा 51। छोटी संख्या पूछा था 51, बड़ी संख्या पूछता तो 17 पचे 85 होता। ये कितना हुआ? 51। 51 ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये भी सवाल एग्जाम में टपका हुआ मिलेगा। ये एसएससी सीपीओ पूछा, लीजिए तहलके मचा दिया। एसएससी सीपीओ 3/10/2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। ये एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ सवाल है। ये किसका सवाल है? कहेगा सर ये एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ सवाल है, फिर तो सवाल आराम से धुआं धुआं हो गया सर। इसमें तो जरा सा भी तकलीफ हुआ ना, और ये सवाल एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ भी है। बताइए अब कहां से? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 8 तक हो गया। देखिए पहले बात था क्या कि लिखना पड़ता था, तो कम समय में मतलब ज्यादा समय में कौन सवाल बताते थे, कहे कि बोर्ड पर जगह न रहता था। 3 से 4 से 5 सवाल ना आता था, बोर्ड भर जाता था। फिर बताने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। लेकिन अब वो वाला सिस्टम खत्म हो गया। आप लोगों को साइड में सवाल दिखाएगा तो कम समय में ज्यादा सवाल बनाया जाएगा। अब दिक्कत नहीं है, अब कम समय में ज्यादा आप लोगों को सवाल बताया जाएगा। तो फिर आप लोग एग्जाम में रगड़ के बना करके आइए, हाँ सवाल को धुआं धुआं कर करके आइए, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोला अब 9 नंबर सवाल आप लोगों के लिए छोड़ते हैं और सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। 9 नंबर के सवाल आप लोग बना लीजिएगा और सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। सवाल नंबर 10 है भी जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 9 बनाइएगा, कहे कि सवाल नंबर 9 पीछे वाला सवाल की तरह है। सवाल नंबर 10 वाकई में जबरदस्त है, और ये भी सवाल आया हुआ भी है एसएससी सीएचएसएल के अंदर। एक स्कूल बैग में विद्यार्थी की संख्या, मतलब एक स्कूल में, अरे गलत पढ़ दिए, एक स्कूल में विद्यार्थी की संख्या 640 है। स्कूल बैग ना दिया, गलत पढ़ा गया था। एक स्कूल में जो है ना विद्यार्थी की संख्या 640 है, लिख दीजिए 640, कोई दिक्कत ना है। अब बोला क्या कि जिसमें लड़कों की संख्या 400 और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। सुनिए इसमें जो है लड़कों की संख्या दे रखा है, बताइए स्कूल है तो बताइए इसमें है एक गर्ल, मतलब पहले लिखिए बॉय, पहले क्या लिखेगा बॉय आप प्लस गर्ल, दोनों मिला करके 640 दिया है संख्या। कोई दिक्कत है? यहां तक नहीं है दिक्कत। आगे पढ़िए, दिया क्या है? लड़कों की संख्या आपको सवाल में दे रखा कि भैया लड़का इतना है। लड़का रियली में स्कूल में 400 है, तो बताइए लड़की का वैल्यू तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। यहां तक कहिएगा सर समस्या नहीं, समस्या कहां से? लड़का का वैल्यू पता चल गया तो लड़की की वैल्यू निकालिए लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 220 नहीं होगा, 240 होगा। कितना होगा? 240। तो गर्ल की संख्या कितना हुआ? 240। सवाल में बोला है कि लड़कों की मतलब लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी बोला कि गर्ल
और बुआ दोनों के रेशियो क्या होगा? तो बताइए, गर्भ तो आपको दे रखा 240, तो लिख दीजिए 240। बुआ कितना है 400, तो लिख दीजिए 400। एक जीरो से एक जीरो कटाइए। आप बताइए 8 से काटिएगा 3 बार में कटेगा, 8 से काटिएगा तो 5 बार में कटेगा। 3:5 में दिया है। रेशियो कितना है? 3 और 5। ऑप्शन नंबर बी में सवाल का जवाब दिख रहा। और ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 9/7/2024 शिफ्ट 4 में पूछा हुआ सवाल है। ये सीएचएसएल के अंदर पूछा हुआ सवाल है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर शिफ्ट 4 में पूछा हुआ सवाल है। बताइए सवाल धुआं धुआं हुआ या नहीं हुआ? कहिएगा सर सवाल तो धुआं धुआं हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सवाल नंबर 11 पर चलिए। सवाल नंबर 11, 10 तो खत्म। अब सवाल नंबर 11 पर चलिए। कितना पर चलिएगा? 11। बस लास्ट सवाल बताएंगे 11 ना तो वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा। बोला यदि x और x अनुपात y 5:6 में है। मतलब एगो है x और एगो है y, कोई दिक्कत नहीं। और ये 5 और 6 के रेशियो में दिया है, तो 5 और 6 के रेशियो में लिख दीजिए। सवाल बोला इतना बात आप बताइए ना कि 2x + 3y, 2x + 3y, 2x + 3y रेशियो। उसके बाद दे रखा कि 3x, क्या दे रखा कि 3x + 5y का मान क्या होगा? 3x + 5y का मान क्या होगा? कोई दिक्कत ना। जहां जहां x मिले वहां वहां 5 बैठाइए, जहां जहां y मिले वहां वहां 6 बैठाइए। बताइए यहां पर लिखिएगा। बताइए 5 × 2 करिए कितना होगा? 10 प्लस 6 × 3 करिए कितना होगा? 18। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 5 × 3 करिएगा हो जाएगा 15, प्लस 6 × 5 करिएगा हो जाएगा 30। बताइए कितना हुआ? कहेगा सर ये तो हो गया 28, और ये कितना हुआ? 30 से इतना कितना होगा? 45 होगा। अब कटने वाला है तो काटिए, और नहीं कटने वाला तो छोड़ दीजिए। कटने वाला भांज है भी नहीं कि कटने वाला है, कटने वाला भांज नहीं है। तो 28:45 सवाल का जवाब हुआ कितना? 28:45। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? ऑप्शन नंबर डी में इस सवाल का जवाब दिख रहा। और ये भी सवाल एसएससी सीएचएसएल 10/7/2024 शिफ्ट फर्स्ट मतलब सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। ये सीएचएसएल के अंदर पूछा हुआ सवाल है, सीएचएसएल में आया हुआ सवाल है। तो यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता है। देखिए सवाल तो समाप्त नहीं होता, सवाल तो बहुत सारा है। ये तो पहला ही कलम था, सवाल बहुत सारा है, सवाल समाप्त नहीं होता। लेकिन यहीं पर आपका वीडियो रोका जा रहा है। इसके बाद आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो करिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो अपने दोस्त के पास वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। और ज्यादा पसंद आए ना तो एक कमेंट भी कर दिया कीजिए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि हमको मोटिवेशनल मिले और तब आप लोगों के लिए मेहनत लगातार करें और नया नया वीडियो आप लोगों को लेकर के आते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।